गाइस, आप लोगों को गणेश क्लासेस विद प्रशांत में मेरा नाम प्रशांत। तो आज हम लोग करने जाते हैं क्लास सेवन पे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 ऑफ साइंस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट का आज हम लोग करेंगे। तो लेट्स गो। तो गाइस, पहली बात हम लोग हमारे चैप्टर का हम लोग मीनिंग पहले हम लोग को जानना कि चैप्टर का मीनिंग के उसके बाद ही हम लोग हमारा सब फिर उसके बाद हमारा सब वो करेगा। तो हमारे चैप्टर का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमल्स कैसे जाते हैं। तो हम बाकी एनिमल्स तो चले जाते हैं, फिर उसके बाद बाकी प्लांट कैसे जाएंगे। फिर प्लांट का भी एक चीज़ है, वो हवा या फिर पानी के साथ वो जा सकता है, वो उधर से जा सकता है। हवा क्या करेगी, हवा से एक जगह से कर लेगी, पानी के अंदर कुछ भी गिर जाएगा उसका बीच तो जहाँ पर जाके रुकेगा, मगर जहाँ पर जाके बीच गिर जाएगा तो रुक जाएगा। तो वही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी है प्लांट्स का। तो हम लोग हमारे चैप्टर के हम लोग इंट्रोडक्शन भाग में चलते हैं। इंट्रोडक्शन भाग में मैंने सारे टॉपिक्स मेरे जितने भी इस चैप्टर में है मैं सबको इधर वो कर लिए, सेपरेट कर दिए। जैसे ब्लड का व्हाट इज अ टाइप ऑफ ब्लड, फिर व्हाट इज अ ब्लड वेसल्स, there are two types of blood vessels which think that nutrients are transport. फिर what are heartbeat, what is heartbeat गलती से external system in human transportation of water and minerals and what is a transportation। वो उसका हम लोग जितना भी हमने कहा था उसका हम उससे एक साथ हम लोग रिवाइज भी करेंगे। उस साथ फिर मैं आप लोगों को लास्ट में इस चैप्टर के एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताऊँगा। तो आप इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं आप सबके स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो हमारा व्हाट इज द ब्लड, तो आप लोग पहले आप लोग जैसे ब्लड का है, जैसे टाइप ऑफ ब्लड का भी आएगा तो आप एक ही साथ लिखना, अलग अलग करके मत लिखना, क्योंकि अलग अलग में फिर पूरे का पूरा दिक्कत हो जाएगा। तो उसके एक साथ ही लिखना। तो व्हाट इज़ ब्लड, बाकी ये वर्ड के लिए मैंने लगा जैसे आपको अब ब्लड क्या होता क्या है वो। तो इन अ मोस्ट ऑफ एन ब्लड, एनिमल्स का जो ब्लड रहता है सर्किट ऑफ एन ब्लड इज एन डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड ऑक्सीजन टू बी अ डिफरेंट सेल्स ऑफ अ बॉडी, मतलब कि जो एनिमल्स के अंदर जो ब्लड रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट फूड और ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स में बॉडी में वो करने के लिए वो रहता है। इट ऑल्सो सर्किट अ वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर फूड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडीज एक्सप्रेस, मतलब जो ये इनका जो वो है रहता है वेस्ट प्रोडक्ट वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज के उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट व्हाट, फिर इसका व्हाट इज अ टाइप ऑफ ब्लड। तो हम इसके मैं के ब्लड के टाइप, तो टाइप ऑफ ब्लड इससे भी आप उसके साथ ही लिखना है, ये इसके साथ आपके ज़्यादा पॉइंट्स भी हो जाएंगे। तो ब्लड के टाइप कितने होते हैं? ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ प्लाज्मा, ब्लड को एक कंसिडर करा जाता है प्लाज्मा के तौर पर। RBCs or WBC is a plantations. Blood is a rare due to as a processing of an plasma in hard globals। फिर RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं और WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ओके ना। तो बाकी रेड ब्लड सेल्स की भी डेफिनेशन से तो आप लोग वो दोनों के आप लोग ले ली हुई है हिसाब से वो स्क्रीन शॉट। फिर साथ हमारा आता है नेक्स्ट प्लीज। और नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स क्या होता है? अ सर्कुलर सिस्टम इज कंसिडर्ड ऑफ अ हार्ट। अ ब्लड इज ब्लड वेसल्स। फिर ऑक्सीजन इज फिल द लंग्स and oxygen has been transport to the reach of the bodies। तो ये है वो रिच करता है बॉडी को। आप लोग के बुक के 123 पेज में आप लोगों को एक फोटो दिख रही होगी। वो ये मतलब कि हार्ट बीट आपके शरीर के अंदर वो करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को टू रीचेज द बॉडी। इसके भी आप वो ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेन है। और जैसे हम लोग को अगले पर चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी 2 टाइप के होते हैं, उन दोनों को भी आप एक साथ लिखना। अब ब्लड वेसल्स आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स भी 2 टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड विंग्स। वही डायग्राम 123 पेज में विंग्स इस साइड की तरफ रहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा बना रहता है, ओके ना, ऐसा होता है। इस तरफ हमारे ये वाला भाग एक तरफ ये विंग्स रहते हैं, विंग्स, और एक तरफ ये आर्थर रहते हैं, ओके ना, ये रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बीच में जो ये हार्ट रहता है वो मैं क्या हमारे शरीर के अंदर ब्लड को वो करता रहता है, पास थ्रू करता रहता है, ओके ना। तो ये ब्लड हमारा जो शरीर का जो ब्लड रहता है वो इस तरीके से पास थ्रू करता रहता है। मैंने आप लोगों को कुछ इन के शॉर्ट फिल्म्स में आपको बताया है, ओके। तो आप लोगों को इससे समझ में आ गया कि तो आप डायग्राम भी आप बना सकते हो ऐसे ही नॉर्मली करके। और वैसे हम लोग हमारे इसका भी इसका शॉट ले लो। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पर आता है विच थिंग डेट और न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्ट। कौन सी चीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये आप लोगों के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने ले रखा है, तो आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं दिखाऊंगा तब। ये भी बहुत ज़्यादा वो है क्वेश्चन, ओके। ये भी एक टाइप का एक वो है, बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं कि ये दोनों जनों के मतलब कि प्लांट्स को भी कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है और हमारी बॉडी को प्लांट्स के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उसकी इधर है अवर ब्लड आर ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। फिर ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से, पौधों से हमारे अंदर पास न्यूट्रिएंट्स आता है, वो हमारे शरीर के अंदर। तो अब जाके व्हेन अ प्लांट्स आर ऑल्सो टेक अ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट। अब रूट से वो न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स आएगा वाटर से, तो वही प्रोसेस है, ये हम के प्लांट्स को भी मिलता है और हमारी बॉडी को भी मिलता है, दोनों को न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट वो होता है। प्लांट्स को मिलता है वाटर से न्यूट्रिएंट्स, और हमें फूड से हमें शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलते। तो ये तो आप इसका भी आप ले लो, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। फिर व्हाट इज़ अ हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होती है, तो मैं आप लोगों को हार्ट का भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, जब हम लोग रिवाइज करें तब मैं बता दूंगा। तो हार्ट बीट का भी है और ये भी तो इसके अंदर का है। तो हार्ट बीट भी क्या होता है, बाकी हार्ट बीट human blood is flow through the aortic and wings. A heart act of pumping organism, जो मैंने आपको बताया था आप लोगों को ब्लड वेसल्स के इसमें, वो ही इधर हार्ट बीट को वो करने पे पंप करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा वो रहती है, यूजफुल प्रोसेस ये, ओके ना। फिर इसका था हमारे पास ये है सेकंड पॉइंट, ह्यूमन हार्ट
human heartbeat is about a 70 to 80 times per minute about a person is called a heartbeat rate। लेकिन जो एक ह्यूमन की हार्टबीट 70 से 80 टाइम्स पर अबाउट रहती है उसे हार्टबीट रेट बोला जाता है। और ये हार्टबीट रेट ये मैं बहुत देर तक मतलब कि आप जैसे कि आप चेक करोगे आपके ये इधर से ये जैसे ये जो आपको ब्लू ब्लू आपके दिखते हैं नर्व्स है ना, तो नर्व्स दोनों का आपको रख के आप चेक करोगे तो कहीं से आपको मालूम पड़ेगा। आप तो देर तक आप टाइमर करना आपको मालूम पड़ेगा कि हार्ट बीट आपकी कितने टाइम्स पर आपको मालूम कि वो आपको पड़ेगा। फिर उसके डॉक्टर्स आर यूज द स्टेथोस्कोप टू ट्राई एंड अफेक्ट द साउंड ऑफ हार्ट बीट। अब जो डॉक्टर्स रहते हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारा हार्ट बीट साउंड सुनते हैं और ये जो है अब ये हार्ट बीट जबकि स्टेथोस्कोप नहीं था और स्टेथोस्कोप को हम इधर से हटा देते हैं। अब जाके स्टेथोस्कोप भी नहीं था कुछ भी नहीं था और पहले ये कोई से भी ये थे नहीं और प्लास्टिक कुछ भी नहीं था। तो पहले कैसे चेक करते थे कौन सी चीज़ से चेक करते थे वो आप लोगों को आपकी उसमें हिंट आपको पहले मिल चुकी है। वो कैसे चेक करते थे कैसे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे चेक करते थे। ओके अगर आपने कमेंट सेक्शन में आपने कर दिया तो ये हमारे नर्व से चेक करते थे पहले ज़माने में जैसे कि ये शब्द था ही नहीं। तो जब जाके ये अपने नर्व्स के ऊपर करके यही जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ही उसी तरीके से वो हमारे हार्ट बीट को चेक करा करते थे क्या ना। तो अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब ये है व्हाट इज द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आपको एनिमल्स का भी आपको उसमें ही पता होगा क्योंकि अभी मैं अभी हम लोगों को क्योंकि उसमें हमने रिवाइजन पूरा कर जो भी छूट चुका है जो भी इनमें नहीं है इंट्रोडक्शन वो हम सब मैं वो आपको इसमें बता दूंगा रिवाइजिंग के उसमें। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल सिस्टम क्या है ओके ना। तो ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल सिस्टम क्या है। तो एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज का 127 पेज में आपको मिलेगा। किडनी यूरिन ये सब रहता है आपका एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल सिस्टम ओके ना। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस इन प्लांट्स तो ये मेरे बुक का है नहीं क्योंकि ये मेरे बुक का पेज थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है तो मैंने वो एनसीईआरटी ऐप से देख कर मैंने इसका करा जितना था इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसमें से देख के करा ऐप से ही। तो a bird is inside to a lizard an external often uric acid is in the same often a solid form। अब इसमें जो है बर्ड एक एक्ट करते हैं जो उसके ट्रांसपोर्टेशन करा जाता है प्लांट्स का। तो ये एसिड यूआर एसिड एक नाम का एसिड है वो सॉइल में वो रहता है जिन्हें उगाने का रहता है रेतील उसमें नहीं रहती तो ऐसे में कि क्या बोलते हैं ब्लैक सॉइल में रहता है वैसा रहता है उसमें इसका एक वो रहता है इस टाइप का एक एसिड रहता है। फिर उसके बाद हमारा आता है 130 नंबर के पेज पर आप जाओ तो
This is what is in transportation. A natural and nutrients are transported along of water and enter a plant. VI VIA नाम से VSS cleaner used is called XY लैम्प से वो हमारे वो प्लांट्स के अंदर एंटर करते हैं। वो ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के दौरान वाटर के दौरान एंटर करते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। उसमें कौन सा टॉपिक में है विच टॉपिक, कौन से टॉपिक पे मैंने आपको कहा था कि ऐसे बाकी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कौन सी चीज से आता है। वो टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन का वाला टॉपिक है। यस गाइस, आप लोगों को गेस करो तो आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो हम लोग हमारा अब जाके हम लोग रिकैप करेंगे हम लोग को पूरा चैप्टर जो मुझसे छूट चुके हैं टॉपिक, हम लोग वो सारे टॉपिक्स का हम लोग इधर गेस करेंगे। चलो, तो हमारे इधर शुरू में अगर कुछ कैसा है तो मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। अब ये ब्लड, तो ब्लड का अब ब्लड वेसल्स का कैसा वो भी ये देखो आपके स्क्रीन पे ये आया। समझ लो कि आपका हार्ट टाइप का आपका हाथ का ये है। ठीक है, अब ये इधर कुछ ऐसे कुछ गोलून है। अब ये इतने से गोलून है। अब इनके अंदर जो ये है जो इनके अंदर छेटा को मैं कर रहा हूँ, ये है हमारे, और जो हमें प्लांट से जो हमें मिले थे न्यूट्रिएंट्स वो है। ओके, तो यही न्यूट्रिएंट्स को ये जो है मतलब कि ये जो कवर आपको दिख रहा है वो है वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को सुरक्षित पहुंचाता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके ना, तो ये पॉइंट पे आप लिख सकते हो। आप लोगों को वापस से बता देता, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ वाइट ब्लड सेल्स के दौरान वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स वो वाइट ब्लड सेल कैसे जाएगा, अब ये भी है। और ये जो ब्लड जो हमारा है वो भी कुछ ऐसा गोलों के दौरान ही जाता है और इधर भी हमारा ब्लड ही ऐसा फ्लो आउट होता है और उनके साथ ही ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं वाइट ब्लड। ओके ना, तो ये हमारे ब्लड का है। जैसे तो हम लोग ब्लड वेसल्स के पे चले जाते, जो वो था आर्थिक और विंस के, उस पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आर्थिक के भी आप डेफिनेशंस आप लिख लीजिए। आर्थिक इज credit to oxygen reach the blood from the heart and a part of an body to it sends the blood to flow and ramp and at a huge process that Arctic has been a think a easiest ways एक easiest वे है जिससे आर्थिक हमारे ब्लड को रीच, जो हमारा ऑक्सीजन रीच हमारे ब्लड को करवाता है टू द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो मैं आप लोग को इसका एक डायग्राम के साथ में आपको बता देता हूँ, जो अगर हम लोग उसमें भी हम लोग कर रखा था ऐसा ही है हमारा। और हमारा हार्ट इधर है और हमारा लंग्स भी ऊपर ही है। ओके ना, तो हमारा लंग्स भी ऐसा है, ऐसा ये हमारे लंग्स हो गए।
ओके, तो अब क्या हमारा हार्ट से जो प्रोसेस होएगा, ये और ये मैं इसे भी कर देता हूँ। ये हमारा हार्ट हो गया, इसे एच कर देता हूँ। ये हमारा हो गया आर्थिक, ये हमारा एच हो गया, ये हमारा वी हो गया, और जैसे हमारा इधर से पंप होके आएगा, नीचे से होके ऊपर क्या जाएगा। ये प्रोसेस है, या अपन बोल सकते हैं ब्लड प्रोसेस भी हम इसे बोल सकते हैं ऑफ अवर हार्ट। फिर ये है, मैं आप लोगों को विंग्स के भी आपको बता देता हूँ। विंग्स आर एज अ vessels which carry a carbon dioxide reaches a blood to flow. A part of a blood is back to the heart and its veins having to a veil. There are wings too is present in a veins which is allow a blood to flow out through the heart. ब्लड को हार्ट की तरफ से फ्लो आउट होने की भी है, और एक और चीज़ है। अब इधर से जो हमारे लंग्स की तरफ से, तो उधर से भी एक जाती है प्रोसेस, ओके ना। हम उस प्रोसेस को भी हम कर लेते हैं, वो है प्लाज्मा आर्टिकुलन्स और विंग्स। प्लोरमा विंग से ये लिख देता हूँ, पीवी है, पीवी हम देते हैं, उसे पीए दे देते हैं। पीए प्लोरमा आर्थिक्स और प्लोरमा विंग से ये एक प्रोसेस है जो हमारे लंग्स के थ्रू होता है। तो आप ब्लू बॉक्स पे पढ़ लेना, ब्लू बॉक्स पे दे रखा है। और हार्थिक ड्यू और डिवाइड्स अ सिमिलर ऑफ एन स्मॉल vessels है, small vessels on a reaching a tubers. They has been divided in a lysings into a external thin of a tube is called a clomar. Clomar is joined to a wings and to impeller to the heart. ओके, तो ये है इसका जो हमारा लंग्स वाले भाग का था, ये इसका है। हमने ये वाला भाग पढ़ा था, हमने सिर्फ यही वाले भाग का हम लोगों ने इसमें हमें डिस्कस करा था हम लोगों ने पॉइंट्स में। बट हमने ऊपर वाले भाग को तो हमने रीच करा ही नहीं। ऊपर वाले भाग को, तो ऊपर वाले भाग का भी इधर ही इन लोगों ने इम्पोर्टेंस इधर दे रखा है। फिर उसके बाद हमारा आता है हार्ट बीट के उसमें तो इतना कुछ है नहीं, तो हमने हार्ट बीट को छोड़ देते। बट मैं हार्ट बीट को हमने छोड़ देते, बट ये मैं बता देता हूँ ये एक्टिविटी कैसे वर्क होती है। ये हमारा ऐसा हो गया, और ये ऐसा हमारा ऐसा है, कुछ ऐसा है। ये जो ट्यूब है ये एक्टिविटी टाइप का है, एक ट्यूब है। तो हम इधर से क्या करें, इधर से हमें हमारा हार्ट बीट हमें इस नोजल से हमें सुनाई देगी, इस ओके ना, ये एक्टिविटी का है। तो ये हार्ट बीट को उसमें से कुछ तो है नहीं, उसको तो हार्ट बीट वाले में हमारे तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन ह्यूमन, एक्सटर्नल सिस्टम इन एनिमल। एक्सटर्नल सिस्टम इन एनिमल हमें ह्यूमन का डिस्कस करते, तो ह्यूमन को उसमें इतना कुछ है नहीं, ओके ना। तो अब एनिमल के उसमें हम जाते हैं। रूल्स ऑफ हाउ अ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज अ वेस्ट from the body through the lungs.
Adhering to external is also a rule that a undigested food has been removed during to intest. And know, let us know, find out, how the other waste minerals are removed from the body. Wonder where where the where they underwent to a minerals comes from. When a cells are primarily to factors and is considered as a products are tested to be humanly often remove the body. A process of an waste product in a cell to a living to organisms is called an external. The part of an involved of an external system. अब इनका भी अब इनके से जैसे अनडाइजेस्ट होता है इनका भी खाना, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं इनके वो बॉडी में से। ओके ना, तो ये हो गया। तो इसमें भी कुछ बताने लायक है नहीं, तो हम लोग हमारे इधर नेक्स्ट पे चलते हैं। और हमारा टफ क्वेश्चन की मैं ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लांट का मैं बता बिल्कुल नहीं सकता। हालत मैं आपको बताओ हालत बताता हूँ मैं अपनी बुक का क्या हालत हो चुका है। देख कैमरा तो है। दिख रहा है बुक का हाल? दिख रहा है? देख लिया ना बुक का हाल क्या हो गया? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं कहाँ से बताऊँ। और अभी तो मोबाइल भी फ्री आप नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी हो चुका है। तो हम लोग को अभी मिलेंगे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बता देता हूँ। ये है एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर 1, सारे हैं। तो आप लोगों इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स के भी आप वो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आपको है, तो वो जो है तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके भी आप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट से एक्स्ट्रा पॉइंट पार्ट 2 है, ये भी इसी का ही है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और उसके बाद हम लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम लोग इसके एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।